जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, भगवत गीता जी और योग के इस गंगा में आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आज का श्लोक अध्याय 6 संख्या 39 अर्जुन पूछ रहे हैं, एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमरस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्य चेतः न उपपद्यते। साथियों, पिछले 2 श्लोकों से यही प्रकरण चल रहा है कि अर्जुन के मन में जो डाउट्स हैं कि हे केशव, जो व्यक्ति योग में श्रद्धा रखता है पर उसका स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं है, उसका इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है। अब व्यक्ति चाहता तो है कि मैं स्वस्थ रहूं, पर उसका अपनी जीभ पर नियंत्रण ना होने की वजह से वो कुछ भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थों को खा लेता है और परिणाम स्वरूप फिर वो रोगी हो जाता है, वो बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं है। तो बस यही बात अर्जुन पूछ रहे हैं केशव से, हे मेरे कृष्ण भगवान, आप मुझे ये समझाइए कि व्यक्ति जो योग में श्रद्धा रखता है पर उसका स्वयं के ऊपर संयम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वो किस गति को प्राप्त होता है। और मेरे इस संशय को दूर करने के लिए, मतलब थोड़ा सा भी डाउट बाकी ना रह जाए, अशेषता पूरा का पूरा क्लियर एक ही बार में जो मेरे इन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकता है, हे कृष्ण, वो केवल आप ही कर सकते हैं। क्यों? आपके सिवा दूसरा और कोई मेरे इस संशय को दूर कर ही नहीं सकता है। और अर्जुन ऐसा क्यों पूछ रहा है साथियों? क्योंकि अर्जुन ने स्वयं को भगवान के अर्पित कर दिया है। आपको याद होगा दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने क्लियर बोला था, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुढ़चेता यतश्रेयसात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमां त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन क्लियर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, हे केशव, मैं कायर हूं, धर्म से पीछे हट चुका हूं, फिर भी मैं आपसे बात पूछ रहा हूं, मुझे वो एक निश्चित मार्ग बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। क्यों? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और सबसे बड़ी बात, मैं आपकी शरण में हूं। तो साथियों, यहां पर अर्जुन यही बात प्रकट करते हुए कह रहे हैं भगवान को, हे केशव, मेरे इस सारे संशयों का विनाश करने के लिए मात्र आप ही समर्थ हैं, आप ही मेरे सारे के सारे डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तो साथियों, कैसे भगवान उसके इस डाउट्स को दूर करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे अगले श्लोक में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।